अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर 9 के चौथे थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है दैट इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब इस थ्योरम के डायग्राम पिछले थ्योरम की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट भी है और नई भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है दैट ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके सेंटर को हम नाम दे देंगे पॉइंट ओ। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है दैट ड्रॉ टू कॉर्ड्स। इसके बाद हमें सर्कल में दो कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे और इसके एंड पॉइंट्स को हम नाम देंगे ए बी। तो हमारे पास जो पहली कॉर्ड हो जाएगी वो ए बी हो गई। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे एक और कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे और उसके एंड पॉइंट्स को नाम देंगे सी एंड। तो इस तरह से हम ए बी और सी डी कॉर्ड्स को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारे पास है थर्ड स्टेप दैट जॉइन द सेंटर ओ टू द पॉइंट एच एंड के। अब तीसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो दोनों हमने कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं ए बी और सी डी, इनका हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ए बी कॉर्ड का सेंटर पॉइंट होगा हमारे पास एच और सी डी कॉर्ड का सेंटर पॉइंट होगा के। जब हम इन दोनों कॉर्ड्स के मिड पॉइंट ले लेंगे तो फिर हम सर्कल के सेंटर ओ को उन दोनों मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम पॉइंट एच और पॉइंट के पर एंगल को मार्क करेंगे। मार्क 90 डिग्रीज एंगल एट एच एंड के। तो 90 डिग्रीज़ के एंगल को मार्क करने का तरीका हमने पिछले थ्योरम में भी पढ़ा था कि जिधर भी हमने 90 डिग्रीज़ को रिप्रेजेंट करना हो वहाँ पर हम छोटा सा बॉक्स स्क्वायर टाइप बना देते हैं। तो एक बॉक्स हम एच पर बना देंगे और एक बॉक्स के पर ड्रॉ कर देंगे, इससे ये पता चल जाए कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज़ का है। इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है नाउ जॉइन द सेंटर पॉइंट ओ टू पॉइंट ए एंड टू द पॉइंट सी। अब आखिरी काम हमारे पास ये है कि हम सेंटर ओ को पॉइंट ए तक ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से, और इसी तरह से हम एक डॉटेड लाइन पॉइंट ओ से लेके सी तक ड्रॉ करेंगे। और डॉटेड लाइन हम तब ड्रॉ करते हैं जो काम हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं। तो ये डायग्राम पिछले थ्योरम्स की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप स्टेप्स को फॉलो करके आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम के बाद हमारे पास है गिवन सेक्शन, जिसमें हमारे पास अगेन दो चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास दैट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। तो जो हमें सर्कल दिया गया था उसका सेंटर ओ भी हमें गिवन है। इसके अलावा हमें गिवन सेक्शन में दो कॉर्ड्स दी गई हैं जो कि इक्वल हैं। एक कॉर्ड का नाम है ए बी और दूसरी है हमारे पास सी डी। इसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ गिवन है वो है सो दैट ओ एच लाइन सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी एंड ओ के लाइन सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड सी डी। तो ये जो हम डायग्राम में पीछे ड्रॉ कर चुके हैं, तो ओ एच लाइन सेगमेंट और ओ के लाइन सेगमेंट। तो परपेंडिकुलर का मतलब आपको पिछले थ्योरम से क्लियर होगा कि परपेंडिकुलर का मतलब है कि जिस पॉइंट पर लाइन बाइसेक्ट करे वहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज़ का हो और उसके मिड पॉइंट पर बाइसेक्शन होनी चाहिए। तो ये हम डायग्राम में ड्रॉ कर चुके हैं कि हमने पॉइंट एच और पॉइंट के दोनों कॉर्ड्स के मिड पॉइंट पे लिया था और उन दोनों पॉइंट्स पर हमने 90 डिग्रीज़ के एंगल को भी ड्रॉ किया था। तो ये हमें दो ही चीज़ें इस थ्योरम के गिवन सेक्शन में दी गई हैं। इसके बाद है हमारे पास टू प्रूव सेक्शन। इस थ्योरम में हमें प्रूव ये करना है दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ के। तो ये जो हमें दोनों लाइन सेगमेंट्स दी गई हैं ओ एच एंड ओ के, हमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन में जो काम हमने डायग्राम के लास्ट में किया था दैट जॉइन द सेंटर ओ विद ए एंड ओ विद सी। तो ये जो हमने डॉटेड लाइन्स ड्रॉ की थी ये कंस्ट्रक्शन के पार्ट का हिस्सा हैं। सो दैट वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। तो जब हमने ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ की तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स यहाँ पर बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स को हम पिछले थ्योरम में डिटेल से पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास प्रूफ सेक्शन है, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट है ओ एच लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। और इस स्टेटमेंट की रीज़न है दैट ओ एच लाइन सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन सेगमेंट। अब इस चीज़ को हम पिछले थ्योरम में प्रूव करके आए हैं, जिसमें हमने इस चीज़ को प्रूव किया था कि जब किसी भी कॉर्ड को हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें
डायग्राम में हमारे पास ए बी कॉर्ड है जिसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ओ एच। तो ए बी लाइन सेगमेंट को यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट है हमारे पास ए एच और दूसरा पार्ट है बी एच। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अगली स्टेटमेंट लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ ए एच लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, और इस स्टेटमेंट को हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। इस स्टेटमेंट का बेसिकली मीनिंग ये है कि जब हमने ए बी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो उसका जो एक हाफ पार्ट है यानी कि 1/2 वो है हमारे पास ए एच लाइन सेगमेंट। अब इससे आगे वाली स्टेटमेंट्स भी बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे। सिमिलरली ओ के लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट्स कॉर्ड सी डी, और इसकी रीज़न है दैट ओ के लाइन सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड सी डी। अभी स्टेटमेंट में हमने सी डी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि है हमारे पास ओ के। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी के इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉर्ड सी डी, और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 2। तो ये जो हमने दोनों इक्वेशंस लिखी हैं यहाँ पर, ये दोनों कॉर्ड्स के अलग अलग पार्ट्स को लिखा है। अब इसके बाद हम लिखेंगे बट मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी लाइन सेगमेंट, और ये है हमारे पास इक्वेशन 3, और इसकी रीज़न है गिवन सेक्शन में हमें ये चीज़ बताई गई थी कि ए बी और सी डी यानी कि जो दो हमारे पास कॉर्ड्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। अब हम बाकी स्टेटमेंट्स को ज़रा इरेज करके सिर्फ इक्वेशंस को लिखते हैं ताकि आपको इक्वेशंस को समझने में आसानी हो। तो इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो सबसे पहली इक्वेशन में हमने जो लिखा है वो ए बी कॉर्ड का हाफ है और वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए एच के, और दूसरी इक्वेशन में हमने सी डी कॉर्ड का हाफ लिखा है वो है मेजरमेंट ऑफ सी के लाइन सेगमेंट। फिर हमने थर्ड स्टेटमेंट में ये चीज़ बताई है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं यानी कि ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। अब हम तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके आगे लिखेंगे हैंस मेजरमेंट ऑफ ए एच लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के लाइन सेगमेंट, और ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, और इसकी रीज़न होगी यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर इन इक्वेशंस को समझने में आपको फिर भी मुश्किल है तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से इनको समझ लें। अब सारी इक्वेशंस यहाँ पर सीक्वेंस में लिखी हुई हैं। सबसे पहले जो पहली इक्वेशन थी दैट मेजरमेंट ऑफ ए एच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए बी। अब इसको आप इस तरह से देखें कि ये जो हमारे पास ए बी है इसको हम लेट से नाम देते हैं अली। अली हैज़ 50 रुपीज़। हम सपोज़ करते हैं कि अली के पास टोटल 50 रुपये हैं। अब 50 का हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा 25, तो यानी कि ए एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25। इसी तरह से अगली स्टेटमेंट है सी के जो कि हाफ है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सी डी का। तो सी डी को हम सपोज़ करते हैं लेट से चिराग हैज़ 50 रुपीज़। यहाँ पर एक और लड़का है जिसके पास 50 रुपये हैं, तो इधर भी हम 50 का जब हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 25। तो यानी कि सी के भी हमारे पास 25 होगा और ए एच भी हमारे पास 25 होगा। और हमने दोनों इक्वेशंस में यहाँ पर 50-50 इसलिए लिखा है क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हमें बताया गया है दैट मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी। तो यानी कि ए बी और सी डी की वैल्यूज़ सेम ही हैं, इक्वल हैं। तो इसी वजह से अली एंड चिराग बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी। और लास्ट में हम ये कंक्लूड कर देंगे दैट मेजरमेंट ऑफ ए एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के बोथ हैव द सेम हाफ्स, क्योंकि दोनों का आंसर हमारी एग्जाम्पल के ज़रिए से 25 ही आएगा। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपके लिए यूज़फुल होगी। इसके बाद अगर हम प्रूफ के अगले सेक्शन में चलें तो उसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है, जिसको हम पिछले थ्योरम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होगी। तो दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करने से पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ओ ए एच कॉरेस्पॉन्डेंस विद ओ सी के। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं डायग्राम में, एक है हमारे पास ओ ए एच और दूसरी ट्रायंगल है ओ सी के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के हम रीज़न ये लिखेंगे दैट ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी एंड ओ के लाइन सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड सी डी। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो इनके जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्रीज़ के होंगे, और ये हमें ऑलरेडी पता होता है। तो यहाँ पर गिवन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स के जो एंगल होता है एक वो 90 डिग्रीज़ होता है। एंगल के बाद हम दूसरी चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल्स में देखते हैं हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास एक ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस है ओ ए लाइन सेगमेंट और दूसरी ट्रायंगल में है ओ सी लाइन सेगमेंट, और ये दोनों लाइन सेगमेंट्स ओ ए और ओ सी ये दोनों इक्वल हैं। और इसकी रीज़न हम लिखेंगे दैट रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि ये सर्कल के रेडियाई हैं। सर्कल के सेंटर पॉइंट ओ से लेके
ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं, तो यानी कि ये सर्कल के रेडियस हैं, और सर्कल के जितने भी रेडियस हों वो सारे इक्वल होंगे। हमारे पास लास्ट चीज़ रह जाती है अब एक साइड। अब दोनों ट्रायंगल्स के हम जो परपेंडिकुलर्स होंगे एल्टीट्यूड वाली साइड, हम उनको देखेंगे। तो एक ट्रायंगल में हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए एच, और दूसरी ट्रायंगल में हम उसको कंपेयर करेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी के। और इसकी रीज़न हम देंगे ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन 4। तो इस चीज़ को हम इक्वेशन 4 में प्रूव करके आए हैं कि ए एच लाइन सेगमेंट और सी के लाइन सेगमेंट ये दोनों इक्वल हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में जिन चीज़ों को हमने इक्वल प्रूव करना होता है उनको हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो अब हम कंक्लूड कर देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए एच इज़ कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी के, और इसकी रीज़न हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस एंड अ साइड पोस्टुलेट। तो इस तरह से हमने इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब लास्ट स्टेटमेंट हम लिख देंगे दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ के। तो इसी ओ के साथ आई होप कि आपको भी ये सारा थ्योरम ओके होगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो अभी भी, तो आप दोबारा से रिवाइंड करके थ्योरम को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।